कि आप यहाँ पे जो कूड़ा घरों से उठाते हैं, कब से आप ये काम कर रहे हैं? मैं जो है 2014 से ही इस काम में हूँ और 8-10 ग्राम सभाओं का मैं कूड़े का निस्तारण करता हूँ। तो हरिद्वार क्यों जाना पड़ रहा है आपको? यहाँ क्या इधर आसपास कहीं निस्तारण की आपको जगह नहीं मिल रही या कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा? मेन चीज है हमारी प्रशासन के द्वारा कोई ऐसा सपोर्ट नहीं है। दूसरी बात, ऋषिकेश में जो डंपिंग यार्ड है नगर निगम का, उनका कहना हम ग्रामीण क्षेत्र का कूड़ा नहीं लेंगे, ना ही वो लेते हैं। और जो देहरादून जिले का सेग्रीगेशन सेंटर और डंपिंग यार्ड है वो यहाँ से बहुत दूर है। वो 80-90 किलोमीटर दूर पड़ेगा। वहां पर हम कूड़ा ले जा नहीं पाते। हमारे लिए हरिद्वार ही नजदीक है, हरिद्वार में ही डंप करते हैं, लेकिन प्लांट में करते हैं जहाँ एकड़ में प्लांट है। हरिद्वार का निगम का डंपिंग यार्ड है, वहां पर खाद बनता है इसका, वहां पर डिस्ट्रॉय करते हैं। कितने गाँव से आप कूड़ा वगैरह लेके जाते हैं? ये 7-8 गांव हैं। 4 ग्राम सभा हमारी है, 2 खदरी भी है, कुछ कुछ एरिया खदरी श्यामपुर के हैं, गढ़ी के हैं, खैरी खुर्द, खैरी कला पूरी ग्राम सभा है। 7-8 ग्राम सभा को हम कूड़ा उठाते हैं। अभी समस्या क्या आ रही है जो एक पब्लिक की तरफ से एक समस्या कुछ आ रही है आपको? पब्लिक की तरफ से मैम ये है मेन समस्या कि पब्लिक को जो कोऑपरेट करना चाहिए वो कोऑपरेशन नहीं मिलता है। जो कूड़ा पब्लिक सार्वजनिक स्थान पे फेंकती है, उस कूड़े को उन्हें कूड़ा वाहन में डालना चाहिए। उसका जो शुल्क है वो शुल्क देना चाहिए। बहुत से परिवार ये चाहते हैं कि बिना शुल्क दिए कूड़ा जाए, और वो संभव इसलिए नहीं है क्योंकि हमें भी लेबर को गाड़ी का, फिर डंपिंग यार्ड में जहाँ कूड़ा डालते हैं वहां पर हमें कूड़ा डालना, वहां पेमेंट करनी पड़ती है। और प्रशासन की तरफ से क्या सुविधा आपको मिली है और क्या नहीं मिली है, क्या मिलनी चाहिए? प्रशासन की तरफ से मुझे एक सेग्रीगेशन सेंटर मिलना चाहिए। अभी तक हमारी पंचायत द्वारा मुझे गाड़ी मुहैया कराई गई है, उस गाड़ी से मैं मिल करके ग्राम सभा का कूड़ा उठाता हूँ। दूसरी, और प्रशासन के द्वारा और कोई मुझे सहयोग ना आर्थिक मिला, ना लैंडफिल के हिसाब से मिला। ये समस्याएं मेन है, लैंडफिल और आर्थिक समस्या का अगर समाधान हो, कुछ भी अगर प्रशासन थोड़ा बहुत भी करे तो हमें काम करने में और आनंद आएगा। तो जिस तरह से आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं जो इस काम को जो एज अ एम्प्लॉय आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको आप कुछ मदद करते हो आर्थिक रूप से? कितने लोगों को आप रखते हो अपने साथ? हमारे पास 10-12 लोग हैं जो सेग्रीगेट भी करते हैं, गाड़ी में भी चलते हैं ड्राइवर के साथ, जगह जगह से कूड़ा भी उठाते हैं। जैसे कहीं रास्ते में भी कूड़ा पड़ा है उसे भी उठाते हैं। उसके लिए टोटल मिला के 10-12 लोग मेरे पास काम करते हैं, जिन्हें बाकायदा मंथली सैलरी दी जाती है। तो कितना आप कर पाते हो? कहाँ-कहाँ आपको आर्थिक रूप से समस्या होती है उनकी सैलरी देने में? फिर अपना गाड़ियाँ आप चलाते हो, उनका पेट्रोल, ड्राइवर? जी मैम, सैलरी देने में तो आती है प्रॉब्लम। फिर जो घरों से कलेक्शन करते हैं उसी कलेक्शन में से सैलरी भी करते हैं, तेल भी करते हैं, डंपिंग यार्ड का भी करते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह भी, और जो बचता है अपने परिवार में यूज करते अ, मार्केट हो गया या पब्लिक से ये एक कहा जा रहा है कि समय पे गाड़ी नहीं आती, समय पे नहीं आती है, तो उसका क्या कारण है? हैं। कुछ समस्या आ जाती है, गाड़ी खराब हो गई या अदरवाइज बहुत से लोगों की मेन समस्या गलियों में है, लोग गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, घरों तक गाड़ी नहीं पहुंच पाती। लोग इसी इंतजार में रहते हैं गाड़ी घर तक आएगी, आगे उनसे आगे 10 घर का दूर कोई गाड़ी ऐसी खड़ी गाड़ी नहीं जा पाती है। मेन कारण ये भी होता है। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, कभी ड्राइवर मेरा चला गया, नया ड्राइवर किसी का घर नहीं देखा, कोई गली नहीं देखी, ऐसे छूट जाती है। इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब जिस तरह से अब चुनाव हो चुके हैं, चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं, नए ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेंबर सब बन चुके हैं। तो अब क्या सोच रहे हो आप
कि कैसे आप काम करोगे, क्योंकि इन सब के साथ मिलके आपको काम करना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट काम मुझे लगता है पूरे विश्व में सबसे इम्पोर्टेंट काम आप कर रहे हो। जी मैम, जो नई पंचायत आई है, नए बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत, इन सब के साथ मिलके मेरी तो एक ही राय रहेगी, सारे प्रतिनिधि इस समस्या के समाधान में एकजुट होकर के संघर्ष करें तो समाधान निकल सकता है। संघर्ष करें या काम करें? काम भी करें, संघर्ष भी करें। संघर्ष संघर्ष की किस तरह का बताइए? संघर्ष इसलिए संघर्ष ये होगा कि हर किसी को मोटिवेट करना कि आप कूड़ा सार्वजनिक स्थान में फेंकने की बजाय कूड़ा वाहन में कूड़ा डालें, और कोशिश ये करिए सेग्रीगेट करके दीजिए। हम अगर पॉलीथीन के साथ खाना जैविक जैसे मसाला मुसाला बना हुआ डाल देते हैं, उसमें स्मेल अलग आती है। खाने को आप अलग रख के देंगे, उसमें स्मेल अलग आएगी, क्योंकि पॉलीथीन एक जानलेवा तत्व से बना हुआ है। उसमें जो खाने के साथ मिश्रित होने के बाद जो केमिकल बनता है, स्मेल बनता है, वो जानलेवा होती है, नुकसानदायक। इसीलिए हम हर किसी को ये कह रहे हैं कि आप गीला कूड़ा अलग करके सूखा कूड़ा अलग करके दें, लेकिन तो अभी सावधान। जैसे एक आप ये भी कहते हैं कि जो कूड़ा है सबसे आजकल जैसे कूड़ा है, जैसे छोटे बच्चे हैं, डायपर हैं, जो बड़े बुजुर्ग जो बीमार लोग हैं उनके डायपर हैं, ये भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि लोग इसी कूड़े को, डायपर वगैरह को इधर उधर फेंक रहे हैं कहीं भी। इसके लिए मैं सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, बाल्टी में या कट्टे में डायपर रख के लाते हैं और कूड़ा वाहन में वैसे खाली डाल देते हैं। वो ना करें, पॉलीथीन में या कट्टों में ही पैक करके कूड़ा वाहन में डालें, वो सीधे प्लांट चल जाता है। वहां पर जो भी है मशीन में जाके खाद वगैरह बनता है, वो उनका है। यहाँ पर अगर रोड पे भी फेंक रहे हैं तो वहां ना फेंकें, कूड़ा वाहन में ही डालें। रोड पे आप फेंकते हैं, कुत्ते इधर उधर लेकर के फैलाते हैं, गंदगी होती है। अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सभी लोग कूड़ा वाहन का यूज करें। कूड़ा, अपने घर का कूड़ा, अगल बगल का कूड़ा, प्रतिष्ठानों का कूड़ा कूड़ा वाहन में डालें, उसका जो उचित मूल्य है उसे दें। शैलेश कुमार जी, आप अच्छे परिवार से आते हैं, आपके पिताजी प्रिंसिपल रहे हैं और आप भी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट जॉब आपने छोड़ी है, तो क्यों आपने इसी काम को क्यों अपनाया, क्यों करना चाहते थे आप ये काम? जी, मेरा बचपन से ही एक अलग दृष्टिकोण रहा है कुछ अलग करने का। किसी तरह कॉलेज करने के बाद मैं फैमिली प्लानिंग में लगा। उसे करवाने के बाद फिर पोस्टमार्टम की जॉब मुझे बेस्ट लगी, उसे किया। उसमें मैं कुछ ज़्यादा बीमार लगने लग गया था, ड्रिंक ज़्यादा करने लगा था, तो उसे रिजाइन दिया। उसके बाद मुझे लगा। क्यों ड्रिंक क्यों कर रहे थे? क्यों पोस्टमार्टम की, जो पोस्टमार्टम आप करते थे तो उसमें क्या ड्रिंक करना, क्यों आप उसमें ड्रिंक करते थे? मैम, ये कुछ एक अपना समझिए, या कानूनी तौर पे पोस्टमार्टम एक इंसान है कि इंसान की को फाड़ रहा है, उसके चिथड़े उड़ा करके फिर सिल रहा है, तो उस दौरान ड्रिंक एक नशा करना अति आवश्यक ही माना गया, और उसी की लत पे मैं ज्यादा ड्रिंकेड हो गया था। तो अपने आप मेरे से ड्रिंक भी छूटा, फिर मैंने रिजाइन दिया। मतलब आप बिना नशे के आप वो काम नहीं कर पा रहे थे? जी तो फिर ये वाला काम क्यों चुना? कुछ मैम, और भी कर इसके सकते थे। लिए हाँ, करने को कर सकता ना, लेकिन मुझे ये एक अलग काम लगा, और लगा कि मैं देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ अलग करूंगा। स्वच्छता में अगर मैं खड़ा हुआ तो एक नया मुकाम हासिल करूं, ये मेरी सोच थी। आपके पिता प्रिंसिपल रहे हैं, तो कितने इंस्पायर हुए उनसे? कभी सोचा नहीं कभी टीचर ही बनना है मुझे? मेरे बचपन से टीचिंग के सोच नहीं थी। मेरे दोनों भाई टीचर हैं, वो लोग थे, लेकिन टीचिंग के प्रति मेरा रवैया बचपन से ही, बहुत मार खाया है मैंने, तो रवैया मतलब सोच ही नहीं थी, अलग ही कुछ करने का था।
और बचपन में भी अलग ही करता था, कहते कुछ थे फादर लेकिन करता कुछ और था। जिस तरह से आप देख रहे हैं आर्थिक रूप से बड़ी दिक्कतें हो रही है आपको, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से ये भी होता है कि आपके पैसे भी मारे जाते हैं। जी, लोगों ने साल साल भर के पैसे नहीं दिए, 6 महीने के पैसे नहीं दिए, फिर भी मजबूरन मुझे जब पेमेंट नहीं मिलती है तब उस घर का कूड़ा रोकना पड़ता है, उस गली का कूड़ा रोकना पड़ता है। फिर हमारे प्रतिनिधि लोगों का फोन आता है, फिर जाते हैं तो एक बार दे देते हैं, फिर रोक देते हैं। इसमें मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, कृपया आप सभी लोग हमें पेमेंट दिया करें। ठीक है, आपका ये काम है, ठीक है। जैसे आप ये काम कर रहे हैं, घरों से कूड़ा लेके जा रहे हैं, तो प्रतिनिधियों का क्या इन्वॉल्वमेंट है? क्यों आप मतलब उनकी क्या ज़िम्मेदारी है इसमें, जो आप नहीं निभाओगे तो उनका नाम आ जाएगा कि वो सही काम नहीं कर रहे हैं? जी, इसमें मेन हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जैसे वार्ड मेंबर हैं या बीडीसी मेंबर हैं, हमारे ग्राम प्रधान हैं, मुख्य है, जिला पंचायत है, तो इन लोगों के पास लोगों का फोन जाता है कि आप लोगों के रहते हुए गाड़ी नहीं आ रही या कूड़ा नहीं उठ रहा, लेकिन लोग अपनी समस्या नहीं बताते कि हम पेमेंट नहीं करते। लेकिन प्रतिनिधि तो हमें कहते हैं चलो, मतलब इनके पास वो पैसा आता है, गवर्नमेंट देती है? गवर्नमेंट देती है पंचायत गवर्नमेंट पंचायत को तो बजट देती है स्वच्छता का। स्वच्छता का बजट देती है? हम्म, तो अब लगभग उसमें क्या है, गांव की अलग सफाई। अलग गाँवों का अलग बजट होता होगा। जी, जी, प्रतीत नगर का कुछ आपको पता है कितना बजट होता है इसका? नहीं, बजट कितना है ये तो नहीं पता, लेकिन आता तो है मतलब ऊपर से। कितना मिल जाता है आपको, यदि कोई कितना खर्चा लग जाता है प्रतीत नगर का कूड़े को उठाने का, जो आप मानो मिनिमम? एक गाड़ी का खर्चा मेरा 70,000 रुपया आता है, डंपिंग तक का। डंपिंग तक जी, मंथली मंथली आता है? एक गाड़ी का। अच्छा, तो जो घर से जो कूड़ा जा रहा है वो जो आप लेते हो 100 रुपीज है, 120? 120 है। 120? जी, तो ये आप लेके जाते हो तो इससे होता नहीं? इससे मैम अगर हमारी ग्राम सभा के सभी लोग जो है पेमेंट करने लगे, कूड़ा डालने लगे, तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर गवर्नमेंट से भी बजट नहीं चाहिए, क्योंकि हर घर अगर हम पेमेंट करेगा, हर घर कूड़ा देगा, पहली बात तो गांव में गंदगी नहीं होगी। फिर मतलब गंदगी, यदि हर घर आपको कूड़ा दे, समय पे पेमेंट दे, तो प्रतीत नगर स्वच्छ बन जाएगा? जी श्योर, श्योर है? जी, रायवाला में इतना, खैर रायवाला में भी कूड़ा होता है, रायवाला पर, रायवाला में भी है। हाँ, पर प्रतीत नगर ये है कि यहाँ पे ज्यादा किराएदार रहते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं, तो यहाँ का ज्यादा कूड़ा है। नहीं, यहाँ के बहुत से लोगों को तो यह है कि किराएदार से किराया लेते हैं, लेकिन उन्हें बहू बना करके उन्हें भी अपने उसमें शामिल करके उनसे पेमेंट नहीं दिलाते हैं। बहुत से घर हैं। जी, तो मतलब लोग ही, पब्लिक ही आपका सपोर्ट करें तो पूरा प्रतीत नगर स्वच्छ हो जाएगा, इसकी आप गारंटी लेते हैं? 101। जी। अगर पूरी ग्राम सभा जो है कूड़ा वाहन में डाले और समय पे पेमेंट करे, तो प्रतीत नगर एक स्वच्छ ग्राम सभा, स्वस्थ ग्राम सभा बन जाएगा। आने वाले टाइम पे हमारे प्रतिनिधि प्रधान को अवार्ड भी मिल सकता है। जी, चलिए, फिर क्या कहेंगे आप दर्शकों को? अधिकतर जैसे प्रतीत नगर के लोग हैं और लोग भी हमें देख रहे हैं, तो वो कैसे आपको सपोर्ट करें यदि आप उनसे सपोर्ट मांग रहे हैं तो? जी, मैं आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग कूड़ा सार्वजनिक स्थान पे फेंकने की बजाय, कूड़ा वाहन आपके घर जा रहा है, कूड़ा वाहन में कूड़ा डालिए और समय पे कूड़ा वाहन को जो शुल्क निर्धारित है वो शुल्क दीजिए। प्रतीत नगर ग्राम सभा को स्वच्छ बनाने में आप हमारा सहयोग करिए। प्रतीत नगर ग्राम सभा को एक स्वच्छ प्रतीत ग्राम नगर सभा, हो या रायवाला हो, कहाँ जहाँ जहाँ आप जाते हैं? जहां जहां मैं जाता हूं सभी जनता से मैं अपील करता हूं, आप सभी हमारी ग्राम सभा को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए हमारा सहयोग करिए। ये थे हमारे साथ शैलेश कुमार। जी हाँ, जो कूड़ा वाहन जो आपके घरों में आती है उसको यही चलाते हैं, और आपका कूड़ा को कैसे निस्तारण करना है ये भी काम यही करते हैं। तो इनका सपोर्ट कीजिए, तभी जाके हमारा जो गांव है वो स्वच्छ हो पाएगा, स्वस्थ हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या कूड़े की है। वो दिन दूर नहीं जब कूड़ा कूड़ा करके यहाँ कूड़ा पहाड़ ना हो जाए।
तो इससे बचने के लिए आप अपने कूड़े को सही जगह उसका निस्तारण करवाइए। तो बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ और शैलेश कुमार जी से बीच-बीच में मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और किस तरह से आपका कूड़ा घर से लेके जा रहे हैं। तो हमारे स्क्रीन के नीचे आप ये नंबर है शैलेश कुमार जी का, आप इस पे कॉल कर सकते हैं और उनको बुला सकते हैं यदि आपका कूड़ा समय से नहीं गया है। तो बने रहिए और सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।